हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दी नॉलेज इनहेंसर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन माना जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड, यानी कि आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं और फास्टली आप किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हर वह एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कैलकुलेशन स्पीड प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग इस वीडियो में काउंटर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है और कुछ ट्रिक्स होगा जो कि आपको बताया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको जो डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, वो आप एक बार देख लेंगे और उसको फॉलो कीजिएगा तो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे करनी है। तो कलम और कैलकुलेटर का यूज ना करें। सबसे पहली जो चीज़ है कि कोई भी मार्केट जाएं या कोई भी हिसाब किताब हो, उसको कलम और कैलकुलेटर का यूज किए बिना ही सोल्व करने का प्रयास करें। और एक ऐप है, देखिए ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था प्रिपरेशन के दौरान। उस ऐप के बारे में बताएंगे, कौन सा ऐप है जिसमें बहुत सारा फीचर्स है जो कि बहुत ही बेस्ट ऐप माना गया है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि डेली रूटीन पे क्या करना है। उसके बाद है कि सेकेंड में देखना है कि वर्क ऑन कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो कैलकुलेशन ट्रिक जो है उस पर काम करना है, जो कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में देखेंगे। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर और क्यूब निकालना भी इसमें सीखेंगे और 1 से लेकर 140 तक के नंबरों का स्क्वायर विद इन सेकेंड में और इजी ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे, जो कि आपको हमेशा यूजफुल होगा। क्यूब, अंडर क्यूब, रूट, अंडर रूट सबको निकालना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से जोड़ घटाव गुना भाग ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है कैलकुलेशन का रामबाण के नाम से जाने जाने वाला डिजिटल सम के बारे में। देखिए इस पॉइंट में डिजिटल सम के बारे में हम इस वीडियो में पूरे अच्छी तरह से बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट टेक्निक्स है मैथ के क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से, जो कि कुछ इस प्रकार है। हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर, वो भी 1 से 140 तक। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें आपको स्क्वायर कम से कम 1 से 25 तक तो याद होनी ही चाहिए। तो उसके लिए आप या तो इसको वर्बली याद कर सकते हैं या फिर बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। मुश्किल से आपको जो है इसमें से 3-4 ही याद करना पड़ेगा, जैसे 22 का, 23 का, 24 का यहाँ याद करना पड़ेगा। और ये सब तो आपको जो 1 से लेकर लगभग 20 तक तो आपको याद ही होगा, जैसे कि हम होप कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो उसके बाद मिनिमम आपको 25 तक याद करना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 31 से लेके 140 तक का स्क्वायर विद इन सेकेंड कैसे निकाला जा सकता है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो कि इस प्रकार है, हम लोग देखेंगे। चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। स्क्वायर निकालने के क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट जो ट्रिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना। तो देखिए सपोज कीजिए कि जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है या फिर 135 है, या इससे भी बड़ा ले लेते हैं तो 485 है, इससे भी बड़ा चाहें तो 695 है। कोई भी रैंडमली हम नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाए तो उसको देखने के लिए हम लोग वीडियो में बने रहेंगे, देखेंगे। चलते हैं, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ मैं। उसके बाद देखना हो कि मान के चलिए कि हमको निकालना है 35 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है, देखिएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया।
उसके बाद जो बचा है, बचा क्या है यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 से तुरंत बाद वाला क्या आता है 4 आता है, तो इसको यहाँ पे गुना कर देंगे। गुना करके जो भी मेरा आउटपुट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि टोटल मेरा आया 1225 यानी कि 35 का स्क्वायर। बस इसी तरह से निकालना है। और भी कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि 75 का स्क्वायर निकालना है। तो अब क्या करूँगा मैं, 75 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर करूँगा 25 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद वाला अंक क्या है 8 है, 7 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 8 7 56, यानी कि टोटल हो गया 56 25 75 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कोई और नंबर ले लेता हूँ, मान के चलो कि 85 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तुरंत 25 उसके बाद 8 उसके बाद वाला 9 8 9 72 यानी कि 72 25, ये हो गया मेरा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से और भी अंक देख लेंगे। दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, उसके बाद देखिए इसमें फिर देख लेता हूँ एक और अंक को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ 55 का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 5 के बाद वाला कौन है 6, 5 6 30 यहाँ पे हो गया, यानी कि 30 25। अब ऐसे ही एक बहुत थोड़ा बड़ा अंक ले लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि 135 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे नया जो नंबर है मेरा 135 का स्क्वायर, तो इसमें 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद 13 है, 13 के बाद वाला अंक क्या है 14 है, दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना कैसे करना है, इसका भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि आपको बताया जाएगा हमारे द्वारा, तो वीडियो में बने रहिए, सबको हम क्लियर करेंगे, एकदम इजी वे में निकालेंगे। जैसे कि इसको हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 4 3 12 3 4 7 1 8 और 1 182। ये कितना इजी वे में मैंने गुना करके निकाल दिया, आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो और भी इजी मतलब विद इन सेकेंड निकाल सकता था मैं। ठीक है, तो ये हो गया 182, ये हो गया आपका 135 का स्क्वायर। जैसे कि हमें निकालना है 295 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताइए तो थोड़ा। तो इसके लिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद क्या करना है, बचा क्या 39 और गुना में 30। तो इसको गुना करने के लिए हम लोग गुना कर देंगे इजीली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुना का एक से एक ट्रिक है जो आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स हैं, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो लंबा होगा तो दूसरा पार्ट आएगा, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 870 लिख देंगे, टोटल मेरा हो जाएगा ये 295 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट जो स्क्वायर निकालना है उस पर चलते हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 25 तक तो याद करेंगे, और बचा 26 से, इसको काट देते हैं, 26 से लेके लगभग 140 तक बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा स्क्वायर निकालना आज ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मान के चलिए कि 31 से हमको निकालना है 140 तक। ठीक है, 140 तक का ट्रिक्स है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सपोज कीजिए कि कोई नंबर 31 से लेकर और 50 तक है या 50 से कम है, 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर के लिए इस मानेंगे 50 और एक मैजिक नंबर के थ्रू समझेंगे। तो जो मैजिक नंबर होगा, मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर वो होगा 25। तो एक होगा 50 जो कि बेस नंबर होगा, और एक होगा मैजिक नंबर जो कि 25 होगा। बहुत इजी है, आप समझिए, वीडियो में बने रहिए, आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको इजी वे में निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको बेस है 50 और मैजिक नंबर है 25, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 31 जो है 50 से कितना कम है, तो 31 जो है 50 से कितना कम है, 19 कम है, 19 कम है। तो हम लोग बस इसी को ध्यान देंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए समझिए, अभी समझिए, आप निकालने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप तुरंत निकालना चालू कर दीजिएगा, आप विद इन सेकेंड निकालिएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपको तो याद होना चाहिए,
19 का स्क्वायर होता है 361। अगर नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ऑलवेज हमेशा आपको 2 नंबर लेना है, ठीक है। और जो बचा हुआ नंबर होगा वो हार्शिल हो जाएगा, हार्शिल, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना होता है 61, 361, तो हम 61 लेंगे। हार्शिल बचेगा कितना 3, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, बेस नंबर से तो आप घटा के स्क्वायर कर चुके हैं। अब मेरा आता है मैजिक नंबर 25। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 19 को घटाएंगे। तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, हाँ 6 बचेगा। और 6 वो और ये 3, 6 और 3 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हमारा 31 का स्क्वायर निकल के आ चुका है 961, यानी कि 961, ठीक है। कितना इजी है, फिर से एक बार हम इसको समझेंगे। इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद इसको आपको अच्छा से समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझिएगा कैसे है 31 का स्क्वायर किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 31 देखेंगे, बेस नंबर क्या है, बेस नंबर मेरा 50 है। और 50 में से 31 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 361। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 2 अंक लेना है, तो यहाँ पे 61 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 3 बचा, तो यहाँ पे अब मैजिकल नंबर आएगा। मैजिक नंबर जो है मेन यहाँ पे आएगा। तो मैजिक नंबर क्या है 25। 25 में से 19 को घटाएंगे, क्योंकि 50 में से घटाना था, तो उसी तरह से 25 में से 19 घटाएंगे, 6 बचा, यानी कि 6 आया। 25 में से 19 6 आया, और ये 3 को जोड़ेंगे 2, तो टोटल कितना हो गया 9। 9 यहाँ पे आ गया। कितना ईजी है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू में ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमको 46 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितना इजी है। बेस नंबर हमारा क्या है, बेस नंबर है हमारा 50। और मैजिक नंबर क्या है, ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप कुछ ट्राई कीजिएगा, कुछ बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा 25। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है कि अब देखना है कि 50 से 46 कितना कम है, तो 4 कम है। तो यहाँ पे 4 मन में लिख लेंगे, अभी तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसमें हासिल नहीं बच रहा है क्योंकि 2 ही अंक है। उसके बाद क्या करना है, 25 में से 4 को घटाना है। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 21 बचा। 21 बचा तो वो 21 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो यही हुआ 46 का स्क्वायर। कितना ईजी है, समझ सकते हैं। फिर एक और नंबर ले लेता हूँ, चलो मान के चलिए कि हम यहाँ पे ले लेता हूँ 42 का स्क्वायर, सपोज कीजिए। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 में से 42 कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब क्या करना है कि 25 मैजिक नंबर आएगा। अब यहाँ पे मैजिक नंबर आएगा, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा। 17 बचेगा ना, तो इसमें से हासिल नहीं था, तो यहीं 17 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 42 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। स्क्वायर निकालने के क्रम में हम लोग देखे थे कुछ नंबर्स को, और फिर देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 1 से 25 तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 25 से लेके आपको 50 के बीच में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक और नंबर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक नंबर में यहाँ से एक नए स्लाइड में ले लेता हूँ, जैसे कि 28 का निकालना है। हम लोग 2-3 देखे हैं और 28 को भी देख लेते हैं, ठीक है। 28 को निकालना है, तो मेरा अब यहाँ पे अब लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेरा बेसिक नंबर क्या है 50 है। 50 में से 28 कितना कम है, यहाँ पे एक समझने के लिए लिख लेता हूँ। 50 में से 28 कितना कम है, यानी कि 22 कम है, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है कि 1 से 25 तक याद कीजिए। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 484 में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 84, और हासिल हो जाएगा 4। अब मेरा जो है यहाँ पे आएगा मैजिक नंबर क्या है 25। अब क्या करना है कि 25 में से हमको क्या घटाना है, यानी कि 22 कम था तो 25 में से 22 घटाना है। तो 25 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और मेरा जो है 4 हासिल बचा है। तो 3 और 4 टोटल 7। कितना ईजी है, देखिए 784। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको फॉलो करना है। धीरे धीरे आप इतना स्पीड इसमें हासिल कर पाइएगा कि तुरंत निकाल पाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, अब वही सेम बातें फॉलो करना है। तो 50 से 39 कितना कम है 11 कम है। 11 का स्क्वायर का होता है कितना होता है 121 होता है, तो 21 लिख देंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। आपको तो याद होना चाहिए। 21 यहाँ पे लिख देंगे, हासिल बचा 1।
उसके बाद देखिए 25 में से 11 घटाइए, 25 जो है ना मैजिकल नंबर है हमारा, तो 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14 और एक हासिल बचा था, एक 15। कितना ईजी है देखिए, 1521, बहुत ईजी है। इसके माध्यम से कुछ और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो ले। चलिए हम लोग और इसी के क्रम में कुछ और नंबर को देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई नंबर 50 और 75 के बीच में हो, ठीक है, उसमें क्या करना है, तो बस सेम ही प्रोसेस है। बस उसमें हम लोग क्या करते थे कि 50 में से यानी कि बेस नंबर में से उस सर्टेन नंबर को घटाते थे, और एक मैजिकल नंबर 25 था, तो इसमें क्या करना है, उसमें घटाते थे और इसमें क्या करना है, बस जोड़ देना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हम निकाल लेता हूँ कि 57 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 50 में बेसिक नंबर हमारा क्या था, 50 था, तो 57 को देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा देखना है, तो ज़्यादा कितना है, 7 ज़्यादा है। यहाँ पे मान के चलिए निकालते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 25 क्या था, मेरा मैजिक नंबर था, तो 25 में 7 को जोड़ देना है, तो 25 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। इसमें से तो कोई हासिल नहीं बचा था, तो 32, तो यही हो जाएगा हमारा 57 का स्क्वायर, कितना होगा, 3249, ठीक है। इसी तरह हम लोग कुछ और नंबर्स को देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 54 का। तो इसमें क्या करेंगे कि बेसिक नंबर आपको पता होगा और मैजिकल नंबर पता होगा, तो बेस मेरा नंबर क्या है, 50 है, तो 50 से 54 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, 4 ज़्यादा था, 16 होगा। तो 25 मेरा मैजिकल नंबर है, 25 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29। कितना ईजी है देखिए, बहुत ईजी है कि नहीं है। बस इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर एक नया स्लाइड ले लेता हूँ और इसमें फिर देखता हूँ कुछ और नंबर को। इसमें मान के चलिए कि हमें एक स्क्वायर निकालना है जो कि है 99 का स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना ईजी में निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप केवल देखिएगा, बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा बेस नंबर है 100, तो यहाँ पे 99 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे मान के चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है कि 99 जो है 100 से कितना कम है, बस यही देखना है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01, 2 अंक लेना है इसलिए 01, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 01, अब क्या करना है कि 99 में से 1 को घटाना है, ये जो 100 से कम था ना, दोनों का डिफरेंस, उसको 99 में से घटाना है, कितना हो जाएगा, 98। बस यही करना है। नया स्लाइड में इसको समझने की प्रयास करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 96 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए मेरा बेसिक नंबर क्या है, 100 है, 100 है, तो 100 से 96 कितना कम है, 100 से 96 जो कम है वो मेरा 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब क्या करना है, जो 4 कम है 96 से घटा दीजिए, 4 कम है तो 96 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92। ये हो गया मेरा 96 का स्क्वायर, ठीक है। कितना इजी है, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि 88 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जैसे कि 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 में से, यहाँ पे बेसिक नंबर हमारा 100 है, तो 100 में से 88 घटाएंगे तो कितना होगा, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे होता है कितना, 144, यहाँ पे लिख लेंगे 44, हासिल बचा 1। अब क्या करना है कि 88 में से 12 घटाना है, कितना हो जाएगा, 76, 76 और 1 77। ये हो गया हमारा 88 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कुछ अपने से प्रयास करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक टास्क दे देता हूँ, 77 का स्क्वायर निकालना, फिर दूसरा हो गया 75 का निकालना, 5 का जो फर्स्ट इकाई अंक 5 होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा देर में। देखिए अब लोग हम कुछ टास्क दे देते हैं, जैसे कि आपको निकालना है 68 का स्क्वायर, और चौथा हो गया आपको दे देता हूँ कि 73 का स्क्वायर निकालिए, कुछ इस प्रकार से 83 का स्क्वायर निकालिए। तो आप लोग निकाल के प्रयास कीजिए, आप लोग खुद बना पाइएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम लोग 100 से जो अंक ज़्यादा है, जो मोर देन 100 है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू में हम लोग 102 का निकालना है, सेम प्रोसेस होगा, बस उसमें घटाना था, इसमें जोड़ना है। तो 102 100 से कितना ज़्यादा है, बेस नंबर मेरा 100 है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 अंक लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, 102 से उसमें जैसे 98 का निकाले थे ना, तो 98 में 2 घटाए थे, तो यहाँ पे 102 का निकालना है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा,
104, 102, 102, 104, ये हो गया आपका स्क्वायर। देखिए कितना ईजी है। अब जैसे कि हम लोग मान के चलिए कि 117 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1700 से 117 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो हम इसमें 89 ले लेंगे, 89 ले लेंगे, ठीक है। हासिल 2 बचा। तो उसके बाद 117 और ये 17 कितना हो गया, 34 और 2 हासिल कितना हो गया, 36। तो यहाँ लिख देंगे 136। देखिए कितना ये है। चलिए इसी क्रम में हम लोग दूसरे स्लाइड में कुछ और अंकों को देख लेते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं इस वीडियो में कि 1 से लेकर 140 तक को निकालेंगे। तो 117 तक तो पहुँचे हैं। अब मैं एक और रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि मैं ले लेता हूँ कि 131 यानी 131 को स्क्वायर निकालना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि बेस नंबर मेरा क्या था, 100 था। तो ये ध्यान रखना, 100 से 131 कितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है। तो हम लोग पीछे के स्लाइड में हम लोग देखे हैं कि 31 का स्क्वायर कितना था। तो 31 का स्क्वायर वहाँ से चाहे तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, या फिर याद है तो ठीक है 961 होता है, ठीक है। 961 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 61 ले लेंगे, हासिल हो जाएगा 9, ठीक है। अब 131 31 कितना हो जाएगा, 162। अब 62 9 171, यहाँ लिख देंगे 171 हो गया मेरा 131 का स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से और भी नंबर को चाहे तो हम लोग लेके बना सकते हैं, बहुत इजी वे में। बहुत ईजी है, आप लोग बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ईजी लगने लगेगा। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देखे हैं तो थोड़ा टफ लगा होगा, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन बार बार ट्राई जब कीजिएगा, बार बार बनाइएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। और अगला जो वीडियो होगा जो कि पार्ट 2 होगा, देखिए अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग जोड़ घटा गुना भाग और सबसे इम्पोर्टेंट रूट निकालना। जैसे कि रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, और सबसे जो बेस्ट है, मेरा फेवरेट है, वो है डिजिटल सम। इसके माध्यम से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो उसको भी निकालना शुरू करेंगे। डिजिटल सम के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग हर प्रकार का क्वेश्चन, जोड़ना घटाना गुना, मतलब वेरियस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो ट्रिक है उसको बहुत ही थ्रोली पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यूब रूट निकालना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 17 से 28 का क्यूब रूट कितना होगा, जैसे 12 होता है ना, इसी टाइप से बहुत सारा जो ट्रिक्स है उसके माध्यम से सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।